Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Shavin Dotto and today we'll be discussing about trigonometry. ये जो trigonometry वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टॉपिक लगता है लोगों को, क्लास 10th के बच्चों को, क्योंकि वो लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को पहली बार डील कर रहे होते हैं क्लास 10th में आकर. So we would be solving trigonometry completely from the basic to the advanced level, which is required for your class 10th board exams. So now before we start with trigonometry, there are some prerequisites. There are some basic requirements that a student should have before we start with the topic trigonometry. And what are these prerequisites? They should have some knowledge of triangles. किसको बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. एंड सेकंड, दे शुड नो अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम अ लिटिल बिट, बिकॉज ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल को ही डील करता है. तो पाइथागोरस थ्योरम भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही पार्ट है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने के समय कभी कभार पाइथागोरस थ्योरम का भी जरूरत पड़ जाता है. तो इन दोनों टॉपिक को थोड़ा पहले हम डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम एक्चुअल जो ट्रिगोनोमेट्री वाला टॉपिक है उसमें आ जाएंगे. नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी टॉट इन द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री. तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक इंट्रोडक्शन टू राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें परपेंडिकुलर कौन सा होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेन्यूज होता है, और ट्रिगोनोमेट्री में जो हम एंगल यूज करते हैं वो कौन सा एंगल लेना है हमें, ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे. देन द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली क्या होता है उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे. देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड द नेक्स्ट वुड बी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. देन we will be learning some standard trigonometrical ratios values, and the last topic would be complementary angles. So before we proceed, I must say ये जो complementary angle वाला टॉपिक है ना, इसको सीबीएसई वालों ने हटा दिया है इस बार. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये पढ़ लें, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में ये है, और अगर आप क्लास 11th 12th में जाकर आप साइंस ले रहे हैं तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा. थोड़ा सा बेसिक सा ही चीज है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सा ही चीज होता है, तो ये पढ़ सकते हो और पढ़ लो. फिर प्रैक्टिस करने के बाद इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो छोड़ देना, क्योंकि ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे आपके. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू राइट एंगल ट्रायंगल. उसके पहले हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि नॉलेज ऑफ ट्रायंगल क्या, मतलब ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. तो वो हम यहीं पर थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर मिटा के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली ट्रायंगल एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है. ऐसा एक ट्रायंगल होता है. बेसिकली आई एम ड्राइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. इसका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसलिए उसको हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो इसका बेस होता है उसको हम बेस ही कहते हैं, ये बेस हो गया. इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और हाइट भी कह सकते हैं. तो इसको हम p से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने h से डिनोट कर दिया है पहले. नेक्स्ट वी come to the Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem हम छोटे से उम्र से पढ़ रहे हैं. Pythagoras theorem is actually h squared is equals to p squared plus b squared. That is hypotenuse squared is equal to perpendicular square plus base square. ये एक छोटा सा Pythagoras theorem था. ये बेसिक जो प्री रिक्वायरमेंट था इतना ही था. इतना छोटा सा चीज सबको पता होता है, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया. सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक. अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो, फिर हम तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हम कैसे ट्रिगोनोमेट्री को लेकर आगे बढ़ेंगे.
पहले हम ये जो पूरा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर है ये हम 2 वीडियोस में डाल देंगे। छोटा छोटा 20-25 मिनट का वीडियोस होगा, पूरा लेक्चर उसमें कवर हो जाएगा। फिर और एक वीडियो बनाएंगे जहां मैं 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसका आने का मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। हर तरह के हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक इंट्रो एंड व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे हमने बोला था, एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर हम ट्रिगोनोमेट्री पर डील कर रहे होंगे। What is a right angle triangle? A right angle triangle is such a triangle whose one angle is at 90 degree. मतलब ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। And the longest side is called the hypotenuse. I am representing it with H. Now comes the most important topic, that is which one should we call the base. अगर हम इस ट्राइंगल को लेकर ऐसे पलट कर ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दे, फिर ये एच हो गया, तब तो ये बेस बन गया ना। सो द बेस एंड द परपेंडिकुलर कैन बी इंटरचेंज्ड। देयर इज नो सच साइड called exactly as the base or called exactly as the perpendicular. They can be interchanged. Now, how do we define a base and how do we define a perpendicular? We define it in terms of an angle. ये जो एंगल होता है ना, थीटा मान लेते हैं इसको और इसको भी थीटा मान लेते हैं। इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हम बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन करते हैं। जो साइड हाइपोटेन्यूज के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है उसको हम बेस कहेंगे और अलग से साइड उसको हम परपेंडिकुलर कह रहे होंगे। Now, which or what is this theta? How do we define this angle theta? It is this theta which led to the rise of trigonometry. Trigonometry is such branch of mathematics which deals with the relationship between the base, the hypotenuse, the perpendicular, basically the sides of a right angle triangle and its angles. इन तीनों का जो रिलेशन है उसके एंगल के साथ, इसे ही हम एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। We define the base with respect to this angle and we define this angle with respect to the base. मतलब theta is that angle which the base makes with the hypotenuse. So what is trigonometry as we defined it? It is the relationship between the sides of a triangle and the angle made by the base with the hypotenuse. यही बेसिकली हमारा ट्रिगोनोमेट्री है। हम सब ने जब भी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सुना है, the basic thing that comes to our mind is sin theta, cos theta, tan theta, etc. etc. Now, what are these? Sin theta, cos theta, tan theta. These are actually some ratios. The ratios between the sides of a right angle triangle. अभी साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये सब हम एक एक करके जानेंगे। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो इस साइड के साथ जो एंगल थीटा बना रहा है तो ये साइड हमारा बेस हो गया और जो आखिरी साइड बचा रहा उसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया तो फिर इस एंगल को हमको थीटा बोल दिया गया, फिर इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे और ये हमेशा ही हाइपोटेन्यूज रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट द एंगल मेड बाय द बेस विद द हाइपोटेन्यूज। हमेशा ये एक बेस के रिस्पेक्ट में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे। तो ये था बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल नॉलेज, इसको हम
ट्रिगोनोमेट्री क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, किसको हम बेस बोलते हैं, किसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, बाकी का अगर आप इसको नोट करना चाहते हो, बेसिकली है तो कुछ नहीं, नोट करना चाहते हो तो कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस डील विद द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम कर रहे होंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। नाउ व्हाट आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? भाई हमने कुछ देर पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था जिसमें आपको दिखाया था कि ये ट्रायंगल अगर हम पलट देते हैं तो उनका एंगल चेंज हो जाता है, और एंगल के रिस्पेक्ट में हम एक परपेंडिकुलर और एक बेस को डिफाइन करते हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नथिंग but ratios of the measurements of the sides of a right angle triangle। तो हम पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद पूरा चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगा। एक ट्रायंगल हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए अगर हम थीटा को ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये बेस बन जाता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये फिर परपेंडिकुलर होता है। और हम इसी ट्रायंगल को अगर पलट कर लिख दो ऐसे, तो ये बड़ा साइड नीचे आ जाता है ऐसे, ये छोटा इधर और ये इधर। तो इसके कुछ मेजरमेंट्स दे देते हैं, फिर समझने में इजी होगा। इसको हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो अगर हम इसको पलट कर लिखते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बड़ा वाला साइड है तो इसमें ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर। अब थीटा कैसे डिफाइन? अगर हम यहाँ थीटा लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर थीटा देते हैं तो ये बेस हो जाता है, और अगर हम यहाँ पर थीटा देते हैं तो ये बेस हो जाता है, राइट। अगर हम इसी ट्रायंगल को सिमिलर रखना है तो हम यहाँ पर थीटा लिखेंगे ताकि ये बेस रहे और ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियोज होगा उनका वैल्यूज भी सेम आए। एक काम करते हैं, इसको थीटा ही रहने देते हैं और इसको एक थीटा 1 लिख लेते हैं और थीटा 2 लिख लेते हैं। इसको थीटा 1 कर देते हैं और इसको थीटा 2 कर देते हैं। क्यों कर रहा हूं आपको बाद में समझ आएगा। नाउ when we talk of trigonometrical ratios, you must have heard of some words like sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cot theta and sec theta. Now what are these? These are the basic trigonometric ratios. Now how do we define them? That is the most important thing. How do we define them? So what we call of these sin theta, cos theta are actually the short forms or some words. Sin theta is actually sin theta sin, which we write it in the short form as sin theta. Cos theta is actually cosine, which we write it in the form of cos theta. Tan theta is actually tangent, which from short form में tan theta. The next comes sec theta. Sec theta is actually secant. This one is sec theta short form. The next one is cosecant. C-O-S-E-C-A-N-T, cosecant. That is cosec theta. The next is cot theta, that is cotangent. Cot theta. Now, the thing which is important is what are these? What are the definitions of these ratios? How do we define these ratios? साइन थीटा का जो डेफिनेशन होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा कहते हैं। If you define sin theta, we write it as P by H, that is perpendicular बटे hypotenuse. Cos theta को हम डिफाइन करते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस।
अब ये जो तीन रिलेशंस हैं, these are all reciprocal ratios of the above three ratios. ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं. जैसे कि secant sec theta is the reciprocal of cos theta, that is 1 by cos theta. 1 by cos theta is equal to sec theta is equal to क्या होगा, sec theta का अगर उल्टा कर दे तो cos theta का अगर उल्टा कर दे तो h by b, hypotenuse by base. cosec theta का क्या होगा, cosec theta is the reciprocal of sin theta, that is 1 by sin theta is equal to hypotenuse by perpendicular. और cotangent होगा tangent का, that is tan theta का reciprocal, that is cot theta is equal to 1 by tan theta is equal to base बटे perpendicular. Now let us define these ratios for these two triangles. Then you get to know the difference between all the values, how the values differ according to these theta. अगर हम इस ट्रायंगल के लिए डिफाइन करें, sin थीटा क्या हो जाएगा, चलो पेन चेंज कर लेते हैं. sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4 by 5. Now if we define cos theta, what would it be? Base by hypotenuse, that is 3 by 5. Now let us define tan theta. What is tan theta? Perpendicular by base. Perpendicular कितना, 4 बटे 3, 4 by 3. और बाकी जो तीन है वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो बाकी तीन भी लिख लेते हैं. sin थीटा का रेसिप्रोकल होगा cosec थीटा is equals to 1 by sin theta is equal to 5 by 4. cos theta का रेसिप्रोकल होगा sec theta is equals to 1 by cos theta is equal to 5 by 3. tan theta का रेसिप्रोकल होगा cot theta is equals to 1 by tan theta is equal to 3 by 4. चलो ये सब तो हो गया, ये बहुत इजी था. अब जो असली कंसेप्ट है इसको हमें देखना होगा. क्या, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर हमने दो थीटास दिए, राइट, और हमने क्या बोला था कि थीटा हम उस एंगल को लेते हैं जो हाइपोटेन्यूज बेस के साथ बना. तो अगर हम इस थीटा को कंसीडर करें, दैट इज थीटा 2, with respect to theta 2, this 4 centimeter side is the base, and with respect to theta 1, this 3 centimeter side is the base. क्यों? क्योंकि थीटा वही एंगल होता है जो एक हाइपोटेन्यूज बेस के साथ बना. तो ये थीटा 1 अगर हाइपोटेन्यूज इस एंगल इस साइड के साथ बना रहा है तो ये बेस हो जाता है. अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये हाइपोटेन्यूज इस साइड के साथ बना रहा है तो ये साइड बेस हो जाता है, राइट. तो हम इन दोनों थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को डिफाइन कर देते हैं, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा. पहले थीटा 1 के लिए डिफाइन कर लेते हैं. साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये साइड 4 सेंटीमीटर वाला, तो 4 by 5, राइट. साइन थीटा 2, चलो थीटा 2 बाद में करेंगे, पहले एक ही थीटा के लिए सब कर लेते हैं. कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3 by 5, राइट. साइन और कॉस के बाद क्या आ गया, टेन थीटा. टेन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर है तो 4 बटे 3, राइट. अब मजा आता है, अगर हम थीटा 2 के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं साइन थीटा 2, अब बेस कौन सा है, 4 वाला, परपेंडिकुलर कौन सा है, 3 वाला. तो साइन थीटा कैसे डिफाइन करेंगे हम, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज
3/5। मतलब एक ही ट्राइंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू अलग अलग आ सकता है। कौन सा एंगल हम चूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। cos थीटा 2 कैसा होगा? बेस बटे हाइपोटेन्यूज 4/5। और tan थीटा 2 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 3/4। और बाकी हम सेक कोसेक को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये तो इनका ही रेसिप्रोकल होगा ना, तो इसको पहले समझो, फिर वो सब तो खुद ही लिख सकते हैं। तो एज यू कैन सी कि एक ही ट्राइंगल के लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गया, उनके वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होते, वो ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके मेजरमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हम कौन सा एंगल चूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार देख लो, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाते हो कि कौन से एंगल के ऊपर कैसे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा डिपेंड कर रहा है, तो पूरा चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगा। बाकी सब तो सिर्फ मिक्स एंड मैच करना है। बाकी सब जो रिलेशंस है, यही असली टॉपिक है, असली फंडामेंटल चीज है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये एक ट्राइंगल के लिए फिक्स्ड होता है। एक ट्राइंगल, एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए उसके एक एंगल के लिए फिक्स्ड होता है। माइंड माय वर्ड्स, फिक्स्ड होता है। लेकिन अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग होता है, और एक ही ट्राइंगल के लिए दो अलग अलग एंगल के लिए भी इनका वैल्यूज अलग होता है। If we talk of this theta 1, we have different values. If we talk of theta 2, we have another different values. इनमें भी आप रिलेशन खोज सकते हैं, ये भी हम सिखाएंगे। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग ट्राइंगल के लिए, अगर इस ट्राइंगल का मेजरमेंट ही अलग हो गया, इसके साथ मेजरमेंट्स अलग हो गया, 3/4 के बदले 4/5 9 कुछ ऐसा आ गया, तो उनका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है और आइडेंटिटीज एज सच क्या होता है? Identities are some pre-defined relationships which always holds true. हमेशा करेक्ट होता है, ऐसे कुछ रिलेशंस जो हमेशा करेक्ट होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। अब साइंस में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। वैसे ट्रिगोनोमेट्री के लिए कुछ आइडेंटिटीज होते हैं जो हमेशा सही होते हैं। वो कैसे रिलेशनशिप्स, चलिए देखते हैं। पहला आइडेंटिटी तो हमने बोल ही दिया था आपको पहली बार जब रेशियोज पढ़ा रहे थे, दैट इज रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। यही कि चलिए लिख ही लेते हैं फिर से एक बार, रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होता है? पहला कि साइन थीटा is equal to 1 by cosec theta. Cosec theta and sin theta are reciprocal to each other. That is, अगर sin theta होता है perpendicular by hypotenuse, तो cosec theta होता है hypotenuse by perpendicular. Number 2, cos theta. Cos theta is equals to 1 by sec theta. Cos theta होता है base by hypotenuse. That is, sec theta would be then hypotenuse by base. And number 3, tan theta. Tan theta is equals to 1 by cot theta. Tan theta होता है perpendicular by base, then cot theta would be base by perpendicular.
ये सबसे इजी था जो पहली बार हमने बोल दिया। अब दूसरा आता है यूनिटरी रिलेशंस और यूनिटरी आइडेंटिटीज। यूनिटरी मतलब क्या होता है? वन मतलब कुछ ऐसे आइडेंटिटीज जिनका रिजल्ट वन आता है। तीन ऐसे आइडेंटिटीज है, इन तीनों रेशियोज में और 6 रेशियोज में मिक्स एंड मैच करके आता है। पहला डाल देता है पहला यूनिटरी रिलेशंस। इनके प्रूफ्स भी जरूरत है और प्रूफ्स बहुत ही इजी होते हैं। इस ट्रायंगल को यूज करके हम प्रूफ भी कर देंगे। पहला जो रिलेशन होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम जानना बहुत जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के वक्त। हम साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। LHS को लेकर डील करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? h स्क्वायर एलसीएम हो गया, फिर क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या आता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो इसके बाद हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऊपर नीचे कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, राइट। वैसे ही और दो रिलेशंस आते हैं, एक आता है सेक और tan के बीच में और दूसरा आता है कोसेक और कॉट के बीच में। सिमिलरली आ जाता है, देख लीजिए। इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर 2 इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, LHS ले लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ये कैसा हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर माइनस tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। फिर से आ जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। सो इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, राइट। और तीसरा जो रिलेशन आता है वो कोसेक और कॉट के बीच में होता है। नंबर 3 इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा LHS लिख लेते हैं, LHS कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, h स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan का उल्टा, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। फिर से लगेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है? p स्क्वायर। तो हम फिर से लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे p स्क्वायर, ऊपर नीचे में कट जाता है तो 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। इसको सेपरेट कर लीजिए थोड़ा। तो ये था आपका रिलेशन जितने होते हैं
इसके साथ हम इसके अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं डालेंगे, उसको सेपरेटली पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिया गया है, तो उसको हम अलग से डील कर देंगे सिर्फ आईसीएसई लोगों के लिए। और अगर मेरा सजेशन यही है कि आप सभी इसको देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 11th-12th में जाके उसका काम आता है। तो अगर आप ये देख चुके हैं, अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक, दैट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो भाई ये जो पोर्शन है ये सीबीएसई के सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, लेकिन आईसीएसई के सिलेबस में है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख ले, क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक होगा, मुश्किल से उतना भी नहीं होगा शायद, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th के बाद जब आप क्लास 11th या 12th में अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको बहुत काम आएगा ये टॉपिक, और अगर आप साइंस नहीं ले रहे हो तो फिर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपका कोई काम में नहीं आएगा ये चीज़, और इस बार तो सिलेबस में भी नहीं है, तो वैसे भी आपका कोई काम का नहीं होगा। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको मैं बोलूँगा कि ये पूरा चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा ही चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, तो देख लीजिए प्लीज़। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिस दो एंगल के अंदर, मतलब दोनों एंगल को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आता है तो हम उन दो एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मतलब अगर सपोज हमारे पास दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी, अगर इसका वैल्यू 45 हो गया एंड इसका भी वैल्यू 45 डिग्री हो गया तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर इसका वैल्यू 30 डिग्री है और इसका वैल्यू है 60 डिग्री, फिर भी ये दो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 20 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, फिर भी ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। लेकिन अगर ये 20 डिग्री है और ये सिर्फ 50 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री नहीं है। तो मतलब अगर दो एंगल का मेजरमेंट्स के सम 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, राइट। अब इन कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको ही हम कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। वो रेशियोज क्या है और उनका रिलेशंस क्या है वो देख लेते हैं हम। 4-5 रिलेशंस है, देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज दो एंगल्स हैं, एक होता है θ1 another is θ2, and if is θ1 plus θ2 is equal to 90 degree, then these are complementary angles as I said. Now if I write sin θ1, then sin θ1 यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, θ1 is equals to 90 minus θ2। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin θ1 is equal to sin 90 minus θ2। अब ये जो sin 90 minus θ2 है इसका वैल्यू होता है cos θ2। मतलब sin इन जनरल हम लिख सकते हैं sin 90 minus θ is equal to cos θ, and the vice versa is always true as well। अगर हम लिखते हैं cos 90 minus θ, then it is also equal to sin θ। Similarly, tan 90 minus θ is equal to cot θ,
and cot 90 minus theta is equal to tan theta. And the similar relationship exists between cosec and sec. That is, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta is equal to sec theta, right? तो इन सब के बाद हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इनके जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अगले वीडियो में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाया गया है, इस वीडियो में सारे टॉपिक्स के हर एक टॉपिक का 2-3 क्वेश्चंस हम करा देंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हम कराएंगे, और एक वीडियो बनाएंगे जहां हम ICSE एंड CBSE दोनों बोर्ड्स का पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसके बाद आप इसको लिख लीजिए। फिर मैं एक फॉर्मूले चार्ट बना देता हूँ जिसमें पूरा जो चैप्टर है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं एक जगह पर हम लिख के दे देंगे, ताकि आपको आसानी हो उसको पढ़ने में, क्योंकि बार बार पूरा चैप्टर देखने का कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने से ही आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, जिससे बाकी के 10% क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये रहा आपके पूरे चैप्टर का समरी और फॉर्मूलेज, जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। पूरे चैप्टर को अगर आप ये सब चीज याद रख लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर निपट जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो पहला हम जो देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। cos theta is equals to base by hypotenuse whose reciprocal is sec theta. Tan theta is equals to perpendicular by base whose reciprocal is cot theta. उसके बाद हमने देखा था यूनिटरी रिलेशंस, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. ये जो तीन रिलेशंस हैं, इनके जो वेरिफिकेशंस है, जो प्रूफ्स है, उसको देख के जाना इजी है। सिर्फ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब इसमें पुट कर देना तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, क्योंकि उसके प्रूफ सिलेबस में है, वो लिखा हुआ है अपने आपके सिलेबस में, तो हमने करवा भी दिया था प्रूफ, तो वो इजी है बहुत, तो अब देख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन CBSE के सिलेबस में नहीं है, ICSE के सिलेबस में है, तो फिर भी आप देख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 minus theta is equals to cot theta, cot 90 minus theta is equals to tan theta, sec 90 minus theta is equals to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta, and these complementary relations are defined for any angle with 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री के साथ कोई भी एंगल का जितना भी रिलेशंस होता है उनका ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस ऐसे हो जाता है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। सिर्फ आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जो वैल्यूज है उनको लर्न कर जाइए, बाकी तीन तो अपने आप हो जाएगा। इनमें भी पहला आप सिर्फ साइन थीटा का लर्न कीजिए, फिर आप कॉस थीटा को पलट दीजिए, और टेन थीटा का तो बहुत ईजी होता है कि 0, 1/3, 1√3 एंड नॉट, सॉरी 1/3 बोल दिया हमने गलती से, 1/√3, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड। बाकी सब तो इजी है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहीं पर हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगली वीडियो में पूरा जो चैप्टर है उसका जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हम 25-30 प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में करेंगे, और उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएगा। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, और इफ यू लाइक द वीडियो do consider subscribing to the channel and like the video as well, share it with your friends, और मज़े में रहिए। all the very best, एग्ज़ाम में 4 के आना, all the very best, thank you।